हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा। पिछले पढ़े हुए पाठ के क्वेश्चन आंसर को करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा क्या थी। उत्तर है, राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो। अगला प्रश्न है, राम के अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने क्या किया। उत्तर है, राम के अयोध्या वापस लौटते ही राजा दशरथ ने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ ने दरबार में क्या कहा। उत्तर है, राजा दशरथ ने दरबार में कहा कि वह अब बूढ़े हो गए हैं और वह सारा कार्यभार राम को सौंप देना चाहते हैं। अगर सभी सहमत हो तो राम को युवराज का पद देना चाहते हैं, और अगर किसी की राय भिन्न है तो आप विचार करने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, दरबार में सभा की क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर है, दरबार में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव को स्वीकार किया, स्वागत किया सबने। अगला प्रश्न है, भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे। उत्तर है, भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकईराज गए हुए थे। भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे। उत्तर है, भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकईराज के यहाँ गए थे। अगला प्रश्न है, भरत और शत्रुघ्न किस समय अयोध्या में नहीं थे। उत्तर है, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। किसने किससे कहा से है। पहला प्रश्न है, वाक्य है, मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। उत्तर है, राजा दशरथ ने किससे कहा, सभा से कहा। अगला प्रश्न है, मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। उत्तर रहेगा, राजा दशरथ ने राज्यसभा से कहा। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक के संबंध में राम से क्या कहा। उत्तर है, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक के संबंध में राम से कहा कि अयोध्या में नहीं है, पर वह चाहते हैं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। जनता ने उन्हें अपना राजा चुन लिया है। राजधर्म का पालन करना और कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब उनके हाथ में है। अगला प्रश्न है, कैकई की दासी का नाम क्या था। उत्तर है, कैकई की दासी का नाम मंथरा था। प्रश्न है, राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले क्या समझा। उत्तर है, राज्याभिषेक की तैयारियों की चहल पहल को मंथरा ने कोई अनुष्ठान समझा। अगला प्रश्न है, मंथरा को राम के राज्य अभिषेक के बारे में कैसे पता चला। उत्तर है, मंथरा को राम के राज्याभिषेक के बारे में कौशल्या की दासी से पता चला। अगला प्रश्न है, मंथरा क्यों जल भूल गई। उत्तर है, मंथरा के राज्याभिषेक के बारे में सुनकर जल भूल गई। मंथरा राम के राज्याभिषेक के बारे में सुनकर जल भूल गई। अगला प्रश्न है, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को क्या समझा। उत्तर है, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को रानी कैकई के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। अगला प्रश्न है, मंथरा ने कैकई से क्या कहा। उत्तर है, मंथरा ने कैकई से कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटने से पहले जाग जाओ। अगला प्रश्न है, मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकई की क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर है, मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकई प्रसन्नता पूर्वक और प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। अगला प्रश्न है, रानी कैकई की मुँह लगी दासी कौन थी। उत्तर है, रानी कैकई की मुँह लगी दासी मंथरा थी। किसने किससे कहा। जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। राजा दशरथ ने राम से कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। मंथरा ने रानी कैकई से कहा, यह तो बहुत शुभ समाचार है। रानी कैकई ने मंथरा से कहा, मैं प्रसन्न हूँ, राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी कैकई ने मंथरा से कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है। मंथरा ने कैकई से कहा। अगला प्रश्न है, रानी कैकई पर मंथरा की बातों का क्या असर हुआ। उत्तर है, मंथरा की बातों को सुनकर रानी कैकई का मन भारी हो गया।
प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंत्रा के तर्कों में उसे सच्चाई दिखाई देने लगी। अगला प्रश्न है, रानी कैकई के पूछने पर मंत्रा ने उन्हें क्या सलाह दी? उत्तर है, मंत्रा ने रानी कैकई को राजा दशरथ से वे 2 वरदान मांगने को कहे जो उन्हें रानी कैकई ने दिए थे। अगला प्रश्न है, रानी कैकई के मन में क्या प्रश्न था? उत्तर है, रानी कैकई के मन में प्रश्न था कि वह राजा दशरथ से 2 वरदान के बारे में कैसे कहें। अगले वाक्यों के बारे में बताइए, किसने किससे कहा? राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे मांस के समान मानते हैं, कैकई ने मंथरा से। अगला वाक्य है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही तो मिलता है, कैकई ने मंथरा से कहा। अगला वाक्य है, तुम भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखाई देता, मंथरा ने कैकई से कहा। अगला वाक्य है, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, मंथरा ने कैकई से कहा। अगला प्रश्न है, रानी राम को राज मिला तो भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे, मंथरा ने कैकई से कहा। अगला वाक्य, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैकई ने मंथरा से कहा। अगला वाक्य है, तुम मेले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ, मंथरा ने कैकई से कहा। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े? उत्तर है, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए रानी कैकई के कक्ष की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, कैकई कोप भवन में किस दशा में थी? उत्तर है, रानी कैकई कोप भवन में मैले कपड़े और बिखरे बालों में जमीन पर लेटी हुई थी, उनके गहने भी कक्ष में बिखरे हुए थे। अगला प्रश्न है, रानी कैकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? उत्तर है, रानी कैकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। अगला प्रश्न है, रानी कैकई ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा? उत्तर है, रानी कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरे वरदान में मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अगले वाक्य है, किसने किससे कहा? पहला वाक्य है, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी, कैकई ने मंथरा से कहा। अगला वाक्य, राम के लिए 14 वर्ष कम वनवास मत मांगना, मंथरा ने कैकई से कहा। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, राजा दशरथ ने कैकई से कहा। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, राजा दशरथ ने कैकई से कहा। राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, यह भी वाक्य राजा दशरथ ने कैकई से कहा। आप मुझे वे वरदान दीजिए जिसका संकल्प मांगने आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था, कैकई ने राजा दशरथ से कहा। यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है, राजा दशरथ ने कैकई से कहा। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, कैकई ने राजा दशरथ से कहा। तो यहाँ यह हमारा पाठ समाप्त होता है, 2 वरदान। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।